हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर आकर परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पंचबली कर्म का विशेष महत्व माना गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कौन है पंचबली? पंचबली का अर्थ है 5 हिस्सों में भोजन अर्पित करना। पितृपक्ष में 5 हिस्सों में देवताओं, चींटी, कौवा, गाय और कुत्ते के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है। यह श्राद्ध का प्रमुख हिस्सा है, जिसे पंचबली कर्म कहा जाता है। आइए जानते हैं पंचबली कर्म किस तरह से किया जाता है। पहला है गौबली। पंचबली कर्म में सबसे पहले गौ माता के लिए भोजन करवाया जाता है। इसके लिए घर की पश्चिम दिशा में पलाश के पत्तों पर रखकर गाय को भोजन करवाया जाता है और इस दौरान गौ देवताभ्यो नमः मंत्र का जप करके गाय माता को प्रणाम किया जाता है। दूसरा है श्वान बलि। पंचबली कर्म श्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि इस कर्म को करने से जातक आकस्मिक संकटों से बचा रहता है। तीसरा है दोस्तों काक बलि। पंचबली कर्म में कौवों को भी भोजन करवाने का विशेष महत्व है। इसके लिए छत पर या भूमि पर पत्तल में कौवों के लिए भोजन रखा जाता है। यह मान्यता है कि अगर कौवा आपका भोजन ग्रहण कर लेता है तो इसका अर्थ है कि पितृ आपसे प्रसन्न है। चौथा है देवादि बलि। इस दौरान घर के अंदर पत्तों पर देवताओं के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है। बाद में उसे उठाकर घर से बाहर रख दिया जाता है। माना गया है कि इस कर्म को करने से कुल देवता और कुल देवी का भी आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। पांचवा है पिपलिकादि बलि। अंत में चींटी, कीड़े मकोड़ों आदि के लिए भोजन निकाला जाता है। इस कर्म को करने के लिए जहाँ भी चींटी आदि के बिल हों, खासकर पीपल के वृक्ष के नीचे चूरा कर अनाज या भोजन डाला जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या करें। जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था उस दिन उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना जरूरी होता है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ दिया जाता है। यह क्रिया हर दिन करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गाय को भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत महत्व है। क्या ना करें? पितृपक्ष में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नए कपड़े, गहने, अन्य कोई वस्तु नहीं खरीदने चाहिए। धन्यवाद।